क्या भगवान शिव का भी कोई पिता है? आज इसी सवाल पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। भगवान शिव जी के माता पिता का क्या नाम था? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शंकर जी के पिता का नाम है ब्रह्मा। जब शंकर का पिता कौन है? शंकर आजन्मा। जब ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि आपके पिताजी का नाम, कहा हमारे पिताजी का नाम ब्रह्मा। शिव के पिता मंगल हैं। भागवत के अनुसार ब्रह्मा जी शंकर जी के पिता हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अरे ये सारी झूठ बोल रहे, एक भी सच्ची नहीं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी व कुछ अन्य आध्यात्मिक जानकार, वहीं दूसरी तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राधे राधे महाराज। हाँ जी, राधे राधे। मेरा एक प्रश्न था। बोलिए। भगवान शिव जी के माता पिता का क्या नाम था? शंकर जी के पिता का नाम है ब्रह्मा। ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं, उन्हीं को माता मान लो, उन्हीं को पिता मान लो। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी से शंकर जी का प्राकट्य हुआ है, उनसे प्रकट हुए हैं। एक प्रश्न सारी दुनिया के लोगों के सामने खड़ा है, जिसका दुनिया के लोग हंसी उड़ाते हैं। ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शंकर जी के पिता, प्रश्न खड़ा होता है शिव के पिता कौन है? शंकर के पिता है कौन? कितनी बार, हजारों बार कथा के बीच में एक बात कहते हैं, कंकर शंकर। दो पत्थर को रगड़ने से चिंगारी उत्पन्न होती है। शंकर का पिता कौन है? शंकर आजन्मा, जन्म नहीं लेता, इसीलिए अमर कथा सुनाता है। अजन्मा, एक बिंदु शिव है, मात्र एक बिंदु शिव है। कोई दूसरा नहीं। जन्म देने वाली तो माता है, तो आप कह देते हैं ये हमारी माता है। तुम्हें किसने बताया कि ये तुम्हारी माता है? बताने वाला भी तो कोई होगा कि ये तुम्हारी माता है। और माता तो बेहोशी में पड़ी थी, उसको किसने बताया कि यही तुम्हारा छोरा है? माता तो ऑपरेशन से अगर बच्चा हुआ है, संतान हुई है, और वो बेहोशी में पड़ी हुई है, मूर्छा खाकर पड़ी हुई है, उसको बताया किसने कि ये तुम्हारी छोरा है? मां, कमरा के अंदर तो केवल डॉक्टर से सिस्टर थी, सेवादार थे, फिर इनके बताया कि ये इनका छोरा है, छोरे के बताया ये तुम्हारी माता है, फिर कहे ये तुम्हारे पिता हैं। तो ये जो बताया गया है, योगी क्रम कहा गया है, ये तो बताया, किसी ने बताया कि ये है। उसी तरह एक बिंदु शिव को प्रकट करी है। शंकर एक बिंदु के रूप में ही आज भी है, आज भी है, आज भी शंकर एक बिंदु है। इसीलिए शिवलिंग की जो आकृति होती है वो बिंदु के रूप में ही तो होती है। कंकर शंकर, कंकर शंकर। कितना विश्वास दुनिया के लोगों पर करने की जगह ये विश्वास शिव के प्रति करोगे
तो मालूम पड़ेगा कि कंकर शंकर हो गया और उस शंकर ने हमारा मन का मनोरथ पूर्ण कर दिया, हमारे मन का मनोरथ। भोले बाबा का जब विवाह हुआ तो ब्रह्म जो दूल्हा बाबा के पक्ष से और कन्या पक्ष से जो ब्राह्मण थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा अब शाखोच्चार का टाइम आ गया, तो दूल्हा से पूछा बताओ तुम्हारे बाप का नाम क्या है? तो शंकर जी बोले हम ही सबके बाप हैं, अब हमारे बाप का नाम क्या होगा? हमारे बाप का नाम तो है ही, तो हम सबके बाप हैं, तो अब हमारे बाप का। तो नारद जी की तरफ देखने लगे, बोले बताओ इन्हें हमारे बाप का नाम। नारद जी बोले किसी को बना लो। बोले वाह, दूध मठा भटा थोड़ी है कि किसी को बना ले। तो शंकर जी से पूछा कि आपके पिताजी का नाम क्या है? तो हमने एक जगह ऐसा पढ़ा, कोई प्रमाण तो नहीं है पर किसी महापुरुष से सुना, भोले बाबा ने वहां अपने बाप का नाम मंगल बताया। मेरे बाप का नाम मंगल है। शिव के पिता मंगल हैं, तो शिव का नाम कल्याणकारी है। शिव तो आदि देव है, ये महादेव है, इसका ना पिता है ना इसका वंश है, इसका तो पूरा जगत में खुशबू है साहब। भगवान शिव ने कहा कि भाई ये तो बड़ा असंभव सा प्रश्न है। जब हमारा विवाह हो रहा था हिमाचल के यहाँ, तो ब्रह्मा जी पुरोहित बने थे और हमारा गोत्र पूछा जा रहा था, हमारे बाप दादा का नाम पूछा जा रहा था। अब हम क्या बताते? हमारा बाप कौन? हम ही तो सबके बाप। जब ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि आपके पिताजी का नाम, कहा हमारे पिताजी का नाम ब्रह्मा। कहा अच्छा, उनके पिता का दादाजी का नाम? कहा विष्णु। कहा परदादा का नाम? कहा हम ही हैं। दोस्तों, अभी आपने सुने इन सभी आध्यात्मिक जानकारों के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। अब ये सिद्ध करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। ये देखिएगा अपने ही सदग्रंथों में श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार। ये संक्षिप्त शिवपुराण रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिवपुराण 110 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित मोटा टाइप। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। वो शिव कौन है? ये इनका पिता है। ये वास्तविक रूप में नहीं आता, किसी कभी ब्रह्मा के रूप में आ जाता, कहीं विष्णु के रूप में। शिव पुराण में ये शिव के रूप में आया, जिस कारण से इसकी महिमा अलग से बनाई। अब इस कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं कि इनसे अलग है उनका पिता। एक बार श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी का आपस में झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। किस बात पे? ब्रह्मा जी कहता मैं तेरा पिता, विष्णु जी कहता मैं तेरा बाप। लट्ठम लट्ठा युद्ध हो गया शुरू। तो इस काल ने, इनके पिता ने, जो कहता मैं इनसे अलग रहता हूं, ये गुप्त रहता है, इसने ऊपर से एक स्तंभ छोड़ दिया, पिलर, लिंग पिलर का सफेद, इनके दोनों के बीच में खड़ा कर दिया एकदम, और बहुत लंबा चौड़ा, ऊपर तक लंबाई बहुत ज्यादा उसकी। इन्हें युद्ध बंद कर दिया, तो उसका और छोर खोजने में लग गए। फिर ये स्वयं आ गया अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके, शिव रूप में। फिर इनको ज्ञान देने लगा। तो क्या बताता देखिएगा, ये शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पर। ये देखिएगा इनका बीच में जो स्तंभ खड़ा किया उसने, ये चित्र बना रखा है ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच। फिर इनके बाद ये आ गया, प्रकट हो गया, इनसे बातें करने लगा। यहाँ पर 25 पृष्ठ पे ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युग काल आ गया शिव रूप में, अपने पुत्र के रूप में। मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। यह देखना। अब 26 पृष्ठ पे
ये क्या कहता है, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि तथा सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये तो दोनों हो गए, ब्रह्मा और विष्णु। फिर ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है मैं नहीं, 2 अन्य उत्तम कर संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। अब से 2 क्या, 2 थे ब्रह्मा विष्णु और 2 ये शंकर रुद्र और महेश्वर, 5वां यू बोलनिया जो शिव पुराण बोल रहा है। तो इससे क्या हो गया कि ये इनसे अलग है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवताओं में गुण है, ये इनसे न्यारा है। हो गया शिव पुराण से सिद्ध। ये 5वां अलग से है इनका पिता। चौथा ये रुद्र तो 11 रुद्र अलग हैं, वो भी इसी की देन है, लेकिन वास्तव में 3 ही हैं ये, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। ये देखो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और ये यहाँ से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। 122 से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर मार्कंडेय जी ज्ञान बता रहे हैं। मार्कंडेय जी बोले, मुने, यहाँ तक हम इसके सामने लेते हैं, यहाँ पर आते अपने मतलब की बात लेते हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। इति सिद्धम, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और क्लियर कर पुण्यात्माओं, ये ऐसा जटिल बना रखा है अध्यात्म ज्ञान, 9 सूत उलझा दिया इन अज्ञानियों ने काल से प्रेरित होकर। कबीर साहब कहते हैं, एक शेर सूत कच्चा धागा जो चरखे पर काचा करते, कबीर साहब उसको सुलझा सुलझा के कपड़ा बना करते थे। और किसी जुल्हे का एक किसी भी बालक ने गलती से कोई छेड़छाड़ दिया, वो सूत उलझ जाता उसका धागा, तो सारा दिन लग जाता था उसको सुलझाने में। बेचारे को एक शेर सूत को 1 किलो को अगर टूट गया तो गांठ लगे, गांठ लगी तक जिसका कपड़ा बुनना है वो ले को नहीं, पैसे दे नहीं, सारा व्यर्थ गया। धीरे धीरे सुलझा सुलझा गांठ भी नहीं पड़े, टूटे भी नहीं और सुलझ भी जाए। तो कबीर साहब कहते हैं उसमें कितना मेहनत और परिश्रम, कितना समय लगता है। इन्होंने, इन अज्ञानियों ने काल प्रेरणा से, नकली संतों महंतों आचार्यों और शंकराचार्यों ने, गुरुओं ने अध्यात्म ज्ञान को ऐसा उलझा दिया इस काल प्रेरणा से कि 9 सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझा ना दूजी बार। अब इस सूत को सुलझाने के लिए दास ने इतने प्रमाण दिखाने पड़ते हैं, कहीं गांठ ना पड़ जा, थोड़ी सी भी कच्चा पॉइंट रह गया, नकलियों का दाव लग जाएगा। रामपाल झूठ बोला और ये सारी झूठ बोल रहे, एक भी सच्ची नहीं। तो अब इनको ये कति कंडेम हो जाएंगे थोड़े दिन में, इनके पास स्थान नहीं रहेगा लोकने छिपने को। या तो ये संत स्वीकार कर लेंगे कि सचमुच सच्चाई यही है और सबको कह देंगे अपने भक्त अनुयायियों को, इनका भार हल्का होगा। और नहीं तो इनको यहाँ जगह नहीं रहेगी हिंदुस्तान में रहने के लिए। एक दिन ऐसा आ जाएगा, पलायन करना पड़ेगा इनको दूसरे। तो इस 9 सूत सुलझाने के लिए इतने 1 पॉइंट 1 बिंदु को क्लियर करने के लिए ढेर सारे प्रमाण दे करके फिर आगे बढ़ना पड़ता है। और तभी आज दास सफल हुआ, कबीर परमात्मा की रजा से उसके बच्चों को ज्ञान पहुंचाया। बुद्धिमान समाज सारे प्रमाण देखकर दांतों तले उंगली दबा रहे हैं, हे भगवान कहाँ छुपा था ये अनमोल ज्ञान। और रो रहे हैं गए और समय गए हुए समय को। यहाँ आते हैं भक्त, एक बूढ़ा सा व्यक्ति 60-65 साल का, और खड़ा खड़ा रो रहा, जो दर्शन कर रहा था। नो ऐसा उसका नो दिल कर रहा था जैसे सीने से लगा लूं, और कह रहा था 10-12 वर्ष मुझे क्यों छोड़ दिया अकेला। वो फंसा हुआ था जय गुरुदेव के। नो रोवे मुझे क्यों त्याग दिया था, मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरे से क्या गलती बन गई, आज मिले मुझे सही ठिकाना।
तो ऐसे रो रही पुण्यात्मा, कोई 30 वर्ष से कोई 20 वर्ष बर्बाद करके उनका क्यों करपेटा भरेगा, सारा जीवन खो दिया। लेकिन पुण्यात्मा घबराइयो ना, यह साधना ऐसी है, थोड़े दिन में रिकवर हो जाएगा सारा आपका पिछला सारा, चिंता मत करना। कबीर साहब कहते हैं जीवन तो थोड़ा है बला दे सत सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवन लेखद रहनी कोई, या सत साधना तो थोड़े जीवन में पार हो जाओगे। और जो वहां लुट पिटकाए वो तो घनी जोर तो अपना पिछला एरियर पूरा करेंगे और स्पीड तो लगेंगे और जल्दी काम बन जाएगा। तो बात तो थोड़ी सी है, कुछ ज्यादा नहीं। अब कंसेप्ट क्लियर करता है दास आगे, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। ये देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम सैमात्यम। और ये कहाँ से छपी है? खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। अब इसके तीसरे स्कंद को दिखाते हैं आपको। अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। इसके प्रश्न नंबर 11 पर आपको दिखाते हैं। यह है प्रश्न नंबर 11, देवी भागवत भाषा टीका तृतीय स्कंद अध्याय 5 का ये मंत्र नंबर हम 8वां पढ़ देंगे, 7वां या समाप्त हुआ। भगवान शिव अपनी माता दुर्गा से प्रार्थना कर रहा है कि हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया? तमोगुण में ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण युक्त किए, किस प्रकार युक्त किए? अब इस संस्कृत से अच्छी तरह समझ में आओगे। हम संस्कृत भी पढ़ सकते हैं क्योंकि देवनागरी लिपि है। यदि दया धर्मना, वही 8वां अध्याय है, इसका अनुवाद ऊपर है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित है, क्यों बना दिया मैं को तो तमोगुण है। भगवान शंकर कह रहा है मुझे तमोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया आपने। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, इसको रजोगुण क्यों बना दिया? सुविहित किमु सतोगुणो हरि, विष्णु जी को क्यों आपने सतोगुण बना दिया? इति सिद्धम। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी।